पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से अधिक अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीति सहमति बनाने में सफल हो जाते थे। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी। नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज के रोज बढ़ाते थे। वर्ल्ड बैंक हुए, IMF हुए, हमेशा जब भी मैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष या IMF के अध्यक्ष से मिलता था पिछले सालों में, वो प्रणब मुखर्जी साहब को याद करते थे। मेरे शिक्षक रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। जब भी मैं कोई असमंजस में था, जब भी मुझे किसी चीज़ पर डाउट होता था, जब मैं मंत्रिमंडल में था, विभिन्न विभागों का मंत्री रहा, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के पास जाता था। देश ने एक महान सपूत खोया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। जिस तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक किया और एक बेहतर इंसान साबित किया, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक के भूमिका में ही पेश आए। आज आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया। इसकी जानकारी शाम को हमें प्राप्त हुई और पूरे देश को भी इसकी जानकारी हुई। भारतीय राजनीति की एक अहम कड़ी के रूप में रहे प्रणब मुखर्जी साहब आज हम लोग के बीच में नहीं होने का गम मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से होगा। इन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति पद की ही गरिमा को अक्षुण्ण नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक के कई पायदान में रह करके इन्होंने जो अनेकों सराहनीय कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी याद सदैव हम लोग के साथ बना रहेगा। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले और इनके आदर्शों को, इनके इतिहास को सदैव हम लोग याद करते रहें।